अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कब कैसे क्यों के प्लेटफॉर्म से आज मैं फिर हाजिर हूँ। आज जो मैं आपके पास अहम तरीन मालूमात लेके आ रहा हूँ, उसके ज़रिए आप अपने घर में भी रोज़गार कमा सकते हैं कि ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा और मुनाफा भी ज़्यादा हासिल होगा। तो इसके लिए आजकल जो कन्वेंशनल फार्मिंग चलती है, फ़िश फार्मिंग, वो तो हम समझते हैं कि समुंदर, दरिया या तालाबों में भी की जा सकती है। लेकिन हमारे लाहौर के नौजवान जो पेशे से तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन उन्होंने अब सोचा कि वो मछेरे भी बनेंगे। तो वो कैसे इस मछली की फार्मिंग कर रहे हैं। ये जो पीछे आपको टेंट नज़र आ रहा है, इसके अंदर असल में हज़ारों मछलियाँ मौजूद हैं जिसको वो पाल कर आगे मार्केट में सेल करेंगे। तो मेरे साथ इस वक्त शेख साद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, शुरू करते हैं। साद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बताएं ये कैसे आपके पास आइडिया आया कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बजाय मछेरे बनने जा रहे हैं? बस जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर तो हम हमेशा से नालायक ही थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका आइडिया हमें इस तरह आया कि हमारे एक अंकल हैं, उन्होंने हमें बोला कि आप इसको उनके पास कुछ ज़मीन थी, कलर ज़मीन थी। उन्होंने बोला कि मेरी कलर ज़मीन है सरगोदा में, उसमें मछली डालें। और मछली का हमें बिल्कुल नहीं पता था। हमने यूट्यूब के ऊपर जब इसे देखना शुरू किया तो यूट्यूब पे हमें मछली के सामने। तो शेख साहब अभी चलते हैं, साथ साथ शेख साहब के फॉर्म के अंदर भी देखते हैं कि बेसिकली शेख साहब ने कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई है जिसके बाद ये सारा फॉर्म उन्होंने बनाया है और अब वो कितना मुनाफा कमा सकते हैं इस फॉर्म के ज़रिए। और कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बनाने की जो आप टिप्स हैं वो आज हम शेख साहब से लेंगे। तो शेख साहब शुरू करें, पहले बताएं ये क्या है फॉर्म, इसके ऊपर आपने ये जो नीले रंग का कवर ये क्यों लगाया हुआ है, इसकी क्या वजह? ये जी जो एक टैंक है, ये 14 फुट इसका डायामीटर है और इसके अंदर 17,000 लीटर पानी आता है। और इसके अंदर से हम इतनी मछली निकालते हैं जितना पाकिस्तान का रवायती फार्मर 1 एकड़ में से मछली निकालता है। हम एक टैंक से 1000 किलो की प्रोडक्शन ले सकते हैं, यानी 10 मरले में 10 टैंक लगा सकते हैं, एक टैंक 1 मरले का। और 10 टैंक से 10,000 किलो की हम प्रोडक्शन 6 माह के अंदर ले सकते हैं। शेख साहब इसमें कौन कौन सी मछली इस वक्त मौजूद है, इसको ज़िंदा रखने के लिए आप क्या करते हैं, इनकी खुराक कैसे दी जाती है, ये भी सारा इसके अंदर तिलापिया फ़िश है जिसको लोकल लैंग्वेज में जो सा चिरा बोलते हैं, और इसके अंदर हम पंगेसियस पाल सकते हैं। ये 2 किस्म की मछली है जो हम जिसकी पाकिस्तान में इसमें फार्मिंग कर सकते हैं। एक कैट फ़िश भी है, पंगेसियस भी है और चिरा भी है। तो कैट फ़िश और पंगेसियस का यहाँ पे लोकल सीड नहीं मिलता, हैचरी कोई नहीं है, और चिरे का सीड हमें आसानी से मिल जाता है। तो चिरे की फार्मिंग इसके अंदर हम बड़ी अच्छी कर सकते हैं। सब आगे भी चलते जाते हैं, हमें आप बताते जाएं कि ये जो पाइप्स हैं ये तो बेसिकली गैस फराहम करते हैं या कोई और चीज़ के लिए, तो ये क्या दे रहे हैं? ये जी जैसे इंसान हवा में से ऑक्सीजन लेते हैं, इसके थ्रू हम पीछे मोटर से हवा खींचते हैं और पानी के अंदर हवा देते हैं, और उसके अंदर 30% ऑक्सीजन होती है। तो क्योंकि मछली कम जगह के ऊपर ज़्यादा मछली है, तो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए ये हमने एरेशन का सिस्टम सारा लगाया। शेख साहब एक तालाब में कितनी मछलियाँ आ सकती हैं? एक तालाब में 1250 मछली आ सकती है और उसको हम 800 ग्राम तक लेके जा सकते हैं, और 1000 किलो की प्रोडक्शन इस एक तालाब में से ले सकते हैं। इस वक्त ये जो मछली है इसका कमर बेश कितना वजन है? इसके अंदर किलो की मछली भी है और इसके अंदर 500 ग्राम की भी है। तो जो एवरेज वेट इसमें से हम निकाल के बेच रहे हैं वो 700 ग्राम के पास है। 6 महीने में ये 25 ग्राम से 700 ग्राम तक हुई। शेख साहब, लोग अगर अपनी घर की छत पे बनाना चाहें, जिस तरह आपने कहा कि 1 मरले के टैंक में आप मछली रख सकते हैं, तो घर की छत पे अगर बनानी हो तो बन सकता है? घर की छत अगर इतनी मजबूत है वो 20,000 किलो वज़न उठा सकती है, क्योंकि इसमें 17-18,000 किलो पानी का वेट होता है, फिर मछली का वेट होता है। तो आप छत पे भी बना सकते हैं, वरना घर के लॉन में बना सकते हैं। लाहौर में ऐसी खवातीन भी हैं जिनको हमने बना के दिया और वो अपने घर के अंदर फिश फार्मिंग कर रहे हैं। 1 पाउंड जो एक तालाब है आपका पानी का, उस पर कितना खर्चा आता है? एक तालाब जो सा है, ये तालाब बनाने का खर्चा जो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है वो 85,000 रुपये है, और उसके बाद 1000 किलो मछली पालने का 6 महीने का खर्चा जो सा है वो 80,000 रुपये के राउंड अबाउट है। तो 80,000 रुपये की मछली जब तैयार हो जाती है, आपका 80,000 रुपया उसके ऊपर लागत आती है, और आप उसे आराम से 2,20,000 2,50,000 रुपये तक बेच देते हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह एक टैंक की मछली 6 लाख रुपये की बेच रहे हैं, क्योंकि हम
मैरिनेशन करके लोगों को होम डिलीवरी दे रहे हैं और उनके घर में उनको फ़िश मिल रही है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि 6 माह में आप 80,000 रुपया लगा के और उससे 3 गुना कमा सकते 3 गुना बिल्कुल कमा सकते हैं। हैं। शेख साहब आगे भी चलते हैं, देखते जाते हैं। आपने कितने फार्म बनाए हैं, कितना टोटल एरिया है जो हमारे यहाँ पे 16 टैंक हैं और वो 16 टैंक एक कनाल जगह के अंदर है। अच्छा, तो कितना कवर कर रहा है एरिया आपका? हमारे ये एक कनाल जगह कवर हो रही है इसके अंदर। ये ऑक्सीजन का प्रोसेस कैसे आप कर रहे हैं, ये कहाँ से आ रही है? ये तो पीछे पानी मोटर्स आपका कहाँ से आ हैं, रहा मैं आपको मोटर्स दिखाता हूँ। है? अच्छा, इस तरफ है आपका मोटर। शेख साहब, इसमें आप टेम्परेचर कैसे कंट्रोल रखते हैं सारा? ये टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए गर्मियों में ये शेड है ऊपर, आप ये देख रहे होंगे अभी शीट लगी हुई है सारी। और सर्दियों में ये इसकी शीट है और गर्मियों में इसकी ग्रीन नेट लग जाता है इसके ऊपर। सही। तो ये क्या चीज़ें हैं शेख साहब? ये वो मोटर्स हैं, ये इधर से हवा खींचती हैं एक साइड से और यहाँ से हवा बाहर फेंकती हैं और वो आगे सारी इसकी पाइपिंग सिस्टम हुआ हुआ है, अंदर इसके ऑक्सीजन यहाँ से जाती है। ठीक हो गया। तो इस पे कितनी खर्चा आता है अगर आपने ये कितने टैंक्स को कवर करना है? एक मोटर जो सी है ना वो 8 टैंक्स को कवर कर लेती है और 8 ये 750 वॉट की मोटर है एक। तो ये कितना खर्चा आता है 8 टैंक अगर आपका रेजिडेंशियल मीटर लगा तो आपको कोई 10-1,000 रुपया बिल इसका आता है, बिजली का बिल आता बिजली का बिल महीने का आता है। हमारा क्योंकि एग्रीकल्चर मीटर लगा हुआ है तो हमें 2500 रुपया बिल आता है। है? तो ये 24 घंटे चलानी पड़ती है? ये 24 घंटे चलानी पड़ती है। अगर लाइट चली जाए तो पीछे जनरेटर लगा हुआ है, साथ उसका ऑटोमेटिक सिस्टम ATS का लगा हुआ है तो जनरेटर ऑन हो जाता है। तो ये सारा ये जो इलेक्ट्रिक वर्क है, इस पे कितना खर्चा आया आपका? ये जो मैंने आपको 85,000 बताया है कॉस्ट का, उसके अंदर ये मोटरें भी शामिल हैं, इलेक्ट्रिक वर्क भी शामिल है, सारी चीज़ें शामिल हैं उसमें। आगे चलते हैं शेख साहब। तो ये जो जंगले बने हुए हैं, ये किस चीज़ के हैं, ये किस मकसद के लिए हैं, इसका क्या फ़ायदा होता है? ये इसमें हम सबसे पहले इसकी ये स्लोप बनाते हैं, नीचे कंक्रीट की बेस बनाते हैं। ये स्लोप बनाने का मकसद ये होता है कि जो मछली का सारा गंद है वो जिस वक्त हम पानी खोलें तो कम से कम पानी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा गंद वो निकल जाए। और उसके बाद ये जंगला है, ये जंगले के अंदर फिर ये तारपुलिन शीट लगती है हमारी। तो एक ये बनाने में इस पे कितना कॉस्ट आई आपकी? ये जंगला, ये जंगला, इसकी स्लोप, इसका ड्रेनेज का सिस्टम, पानी का सिस्टम, तारपुलिन, ये ऑक्सीजन की मोटरें, हर चीज़ का खर्चा मिला के 85,000 रुपये एक टैंक का? एक टैंक का खर्चा। ठीक हो गया। तो इसका जो आप बता रहे हैं, ये मटेरियल कौन सा यूज़ कर सकते हैं, लोहे की बजाय और क्या हो सकता है? लोहे की बजाय इसमें सबसे सस्ता हमें यही पड़ता है। इससे अगर आप इसकी कंक्रीट की दीवारें बना लें या ईंटों की दीवारें बना लें तो वो महंगा पड़ता है। सबसे कॉस्ट इफेक्टिव काम यही है और ये थाईलैंड वगैरह में भी सारे मुल्कों में इसी तरीके से काम हो रहा है। उन्हीं का मॉडल जो उनसे वो हमने कॉपी किया अपने पास। तो अभी तक आप कोई डेवलप करके दिए हैं लोगों को आपने? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे 16 टैंक्स अपने ये हैं। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में मैं इस सीज़न में 6 माह के अंदर 70 टैंक्स लोगों को लगा के दे चुका हूँ। इससे बड़े साइज़ के टैंक्स भी लोगों को लगाए हैं। ये 17,000 लीटर का है, 1 लाख लीटर के भी टैंक बना के दिए हैं। मैक्सिमम कितने लीटर तक का बन सकता है? आप 2.5 लाख लीटर का भी बना सकते हैं, 5 लाख लीटर का भी बना सकते इसमें हैं। कितनी मछलियाँ आ सकती आपका जो 1 लाख लीटर का टैंक है उसमें से आप 6,000 किलो की प्रोडक्शन ले सकते हैं। हैं? और जो अगर 2.5 लाख है अगर 2.5 लाख वाला है तो उसमें से आप तकरीबन कोई 15,000 kg की प्रोडक्शन ले सकते वो कितनी कॉस्ट आएगी उसको? हैं। 2.5 लाख लीटर का टैंक जो है वो 5.5 लाख रुपए का तैयार होता है। तैयार होता है जी। फिश डाल के? नहीं, फिश के बगैर उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 5.5 लाख रुपए। तो ये जो है 17,000 लीटर का, जी। इस पे इतनी कम और उस पे इतनी ज़्यादा क्यों? तो साइज़ ज़्यादा हो जाता है ना, उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, उसमें मटेरियल ज़्यादा लगेगा, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद उसकी वाटर कैपेसिटी ज़्यादा हो रही है ना आपकी। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें, आप 17,000 लीटर के अलग टैंक्स बनाएं तो 2.5 लाख लीटर तक जाते जाते आपके वैसे 5.5 लाख से ज़्यादा लगेगा। तो बड़े टैंक्स बनाने में ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये जो शेड बनाया है जी, ये इसी तरह ही बन सकता है या इसमें कोई और भी इनोवेशन? ये बेहतरीन तरीका है शेड बनाने का, क्योंकि ये वाला शेड बनाने से पहले मैं इस सीज़न में अपने 3 दफ़ा शेड जो हैं वो तुरवा बैठा हूँ। आंधी नहीं बर्दाश्त करते थे, आंधी आती थी शेड टूट जाता था। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो जिस तरीके से अब बनाया है, ये 3-4 आंधियाँ बर्दाश्त करके ये नहीं टूटता। तो आपने इसके ऊपर प्लास्टिक लगाया हुआ है? ये प्लास्टिक, इसको सर्दियों में प्लास्टिक लगाते हैं इसमें ताकि ये हीट अपने अंदर अब्जॉर्ब रखता है धूप के साथ, हीट को बाहर नहीं निकलने देता। तो रात आप अभी इस टाइम यहाँ करें, आपको पसीने आ रहे हैं, सर्दी है बाहर, तो रात के टाइम भी इसके अंदर इसी तरह हीट मौजूद रहती है। तो गर्मियों में ये उतार देंगे इसकी शीट हम, और इसकी जगह जो नर्सरीज़ के ऊपर ग्रीन नेट लगता है वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो ये बताएं टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ें लगानी पड़ती बस टेम्परेचर इसी शेड के साथ मेंटेन हो जाता है और पंजाब में एटलीस्ट की और किसी दूसरी तीसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है? है। कितना टेम्परेचर हो तो मछली जो है वो अफजाइश? मछली की अच्छी अफजाइश के लिए 23 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक पानी का टेम्परेचर होना चाहिए।
जब फुल गर्मी होगी हमारा आउटर टेम्परेचर 50 के करीब भी चला आउटर टेम्परेचर 50 होगा, ग्रीन नेट लगा होगा, शेड के अंदर हमारा टेम्परेचर 35 तक होगा। और अगर शेड का टेम्परेचर 35 तक होगा तो पानी का टेम्परेचर बाहर के एटमॉस्फेयर से हमेशा कम ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। आप समझते हैं कि ये जो कन्वेंशनल फार्मिंग के अलावा ये जो आप कंट्रोल शेड के अंदर फार्मिंग कर रहे हैं, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है या दूसरी? सर बिल्कुल फ़ायदेमंद है। बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान के अंदर जिनके हज़ारों एकड़ों के ऊपर फार्म है, वो लोग अपने इस दफ़ा ठेके छोड़ छोड़ के तो ये बायोफ्लो के टैंक्स लगवाने हमसे। तो मतलब बड़े बड़े ठेकेदार जो तालाब बनाते थे वो भी इसी पे आ रहे हैं? जो बड़े बड़े तालाब जिनके थे, जिनके हज़ारों एकड़ों में तालाब थे, जब वो फार्मिंग लेते थे, वो अपने वो वाले कम करते जा रहे हैं और इस फार्मिंग की तरफ आते जा रहे हैं। तो जो मछली बना के टैंक, फर्ज करे घर में एक बंदा जिसके पास 1 लाख रुपए है, वो टैंक बना लेता है, उसमें 1000 केजी मछली पैदा कर लेता है, वो बेचेगा कहाँ पर और कैसे बेचेगा? वो अगर चाहता है कि बेचने में कोई मेहनत ना करनी पड़े तो मंडी चला जाए। इस काम का सबसे बड़ा एज ये है कि आप ऐसे मंडी मछली लेके जाएं, 1 घंटे के अंदर जेब में कैश डाल के वापस आ जाएं, कोई उधार नहीं है। और जो पाकिस्तान में बाकी बिजनेसेस उधार पे चलते हैं, इसमें कोई उधार नहीं। तो मछली कितने की बिके? तिलापिया मछली अगर 1 किलो की है जी, वो कितने की कमोबेश बिकेगी? तिलापिया मछली 1 किलो अभी मंडी के अंदर 220 रुपये रेट चल रहा है। ये जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी जनवरी तक ये 300 रुपये किलो तक भी चला जाएगा। वो 200 रुपये में अगर वो बेचता है तो उसको मुनाफा कितना मिलता है? 200 रुपये में आपकी मछली 80 रुपये में 85 रुपये में तैयार हो जाती है। 6 महीने में आपको 1 किलो के ऊपर 85 रुपये का खर्चा आता है। वो तो 6 माह बाद मिलेगा ना उसको? हाँ, उसको 6 माह बाद वो 85 6 माह उसे तैयार करने में लगेंगे ना, तो उसके पूरे 6 माह में 85 रुपये खर्च हुए और उसने मछली बेची 250 रुपये की बेची, जिसका मतलब है कि उसने 170 रुपये प्रॉफिट कमा ली मंडी में बेच के। और इसको बेचने के और भी बेहतर तरीके हैं। आप इसको मैरिनेशन करके बेचें, आप स्टोरों के ऊपर बेचें, आप लोगों को होम डिलीवरी दें, आप उसके ऊपर मेहनत करें तो वो 250 की जगह 600 रुपये की भी बिकेगी। बात सुनिए आपने शेख साहब की, तो बड़ा ये मुनाफा बख्श कारोबार नज़र आ रहा है। तो बहुत सारे इनके बकौल लोग जो बड़े बड़े एकड़ों में फार्म थे वो भी अब इस फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं, जो तालाब बना के। तो आपने ये सारी वीडियोस देखी है, उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छी मालूमात इससे मिली होंगी। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी हमारा कब कैसे क्यों का प्लेटफॉर्म जो है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक ये मालूमात पहुँचाएँ, ताकि पाकिस्तान में वो जो लोग जो समझते हैं कि उनके पास पैसे कम हैं लेकिन वो कोई कारोबार नहीं कर सकते, तो उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। वो अपने घर के किसी लॉन में, गांव में, उनके घरों के बड़े बड़े अहाते होते हैं, वहाँ पर ऐसा फार्म बनाएं और फार्मिंग करें और मुनाफा कमाएं, खुद भी खुशहाल हों और मुल्क में भी लोगों को भी खुशहाली का बायस बने। शुक्रिया।